हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी ड्राइवर, इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 14 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो है एग्जाम डेट अब आ गया है, यह 4 और 5 जनवरी को है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विजया राहटकर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में महिला टी20 क्रिकेट टीम कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने जीता है। और यह दोस्तों जो मुकाबला है यह न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो दोस्तों यह प्रकट हुई कुषाण काल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। इसी के काल में दोस्तों गांधार मूर्तिकला की शैली और इसी के साथ साथ दोस्तों मथुरा शैली का जन्म हुआ था। और दोस्तों इसी के काल में, यानी कि ये जो है क्या बोलते हैं, कुषाण काल में ही दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। और अगर हम कुषाण वंश की बात करें तो इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना किया था कुजुल कडफिसस ने, जो है इसकी स्थापना की थी। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते के समय सीमा कितनी अवधि के लिए बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों यह बढ़ाई गई है 5 वर्ष के लिए। दोस्तों ये जो कॉरिडोर है यह भारत और पाकिस्तान के बीच यह कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे दोस्तों जो भारतीय श्रद्धालु हैं, भारतीय श्रद्धालु इस कॉरिडोर के माध्यम से दोस्तों वहां पर पाकिस्तान में एक जो है गुरुद्वारा दरबार है, वहां पे दोस्तों जो है श्रद्धालु जा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बिना वीजा के भारतीय यहाँ पर जा सकते हैं। तो इसकी जो समय सीमा है वह 5 साल के लिए, यानी कि 2029 तक अब जो है बढ़ा दी गई है। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं वियतनाम के, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। और वियतनाम से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपको बताए थे, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो जहां बाजार दोस्तों ऐसा बाजार होता है जहां पर तैयार माल मिलते हैं, आपको वहां पे दोस्तों चीजें खरीदनी रहती हैं, तो उस मार्केट को दोस्तों प्रोडक्ट बाजार कहते हैं, उत्पाद बाजार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस भारतीय लेखक ने 2 लाइफ्स पुस्तक लिखी थी? तो यह लिखे थे दोस्तों विक्रम सेठ ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों यह कारखाना है यकृत को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। क्योंकि दोस्तों जो यकृत होता है यह दोस्तों पाचन के लिए बहुत सारे जो है जैव रसायन को उत्पन्न करता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो यकृत होता है इससे कई प्रकार के हार्मोन्स भी बनते हैं। तो इसीलिए जो मानव शरीर का अंग जो है यकृत है उसको रासायनिक कारखाना कहा जाता है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों साल 2021 में भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा हैं वे जो है गोल्ड मेडल जीते थे। तभी से दोस्तों प्रत्येक 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जा रहा है। चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है? तो दोस्तों यह प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। यह दोस्तों दाद के टाइप का होता है जो हमारे चेहरे के तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है रूस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जब से रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध छिड़ा है, तब से दोस्तों रूस जो है भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल उपलब्ध करवा रहा है। तभी से दोस्तों जो भारत है वह रूस से जो है तेल ज्यादा आयातित कर रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों इराक है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है।
पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और सेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो यह दोस्तों तने से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं दोस्तों साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के साथ साथ दोस्तों भौतिकी में दिया जाता है, भौतिकी के साथ साथ दोस्तों यह जो है रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, और इसी के साथ साथ दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, और दोस्तों शांति क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों ये टोटल 131 सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों जो एससी के लिए सीटें हैं वो टोटल 84 हैं, और एसटी के लिए दोस्तों 47 है। इस प्रकार से टोटल 131 सीटें हैं। माले किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों माले है मालदीव की राजधानी। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कुडनकुलम परियोजना है यह दोस्तों कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों यह जो योजना है यह एक नाभिकीय विद्युत परियोजना है। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो दोस्तों यह जो है सबसे प्रथम बार जो जीएसटी लागू करने वाला राज्य था वह था दोस्तों असम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये जो है हम लोग मान के चलते हैं ये एक जो है ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगर हम कोई ध्वनि यहाँ जाती है तो यहाँ से टकरा कर परावर्तित होती है, यानी कि वापस आती है। तो ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे अगर हम लगभग जो है 17 मीटर, ये जो है 17.2 मीटर है, 17.2 मीटर के दूरी पर खड़े होंगे तब दोस्तों ये जो ध्वनि है हमको सुनाई देगी। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी पद्म भूषण है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो यह है दोस्तों भारत रत्न, यानी कि भारत का प्रथम उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? जो है भारत रत्न है। और दोस्तों अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर दोस्तों पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है यह दोस्तों सिराजुद्दौला की सेना और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके बीच लड़ा गया था। और दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है यह भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों का जो है अगले 2 साल तक भारत में रहना सुनिश्चित हो गया था। तो इसीलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हिंद महासागर में। और ये जो है जावा स्ट्रेंच जो है इसको दोस्तों इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम दोस्तों सुंडा नाम है। इसका जो है नया नाम सुंडा गर्त है। इसका पुराना नाम दोस्तों जो था वह जावा ट्रेंच था। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी दोस्तों सुपर कंप्यूटर हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? तो दोस्तों जो कल्याण पत्रिका है यह प्रकाशित होती है गीता प्रेस से गोरखपुर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वह कहां है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जा रही है? रूस द्वारा। और ये कब हुआ था? यह दोस्तों 24 अक्टूबर के बीच में
हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।